हेलो एवरीवन, आई होप सभी फिट एंड फाइन हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं पीक्यूआरएस के। ठीक है, सभी जानते हैं कि अभी सीएचएसएल के एग्जाम्स चल रहे हैं और एमटीएस के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं और सीपीओ के भी एग्जाम्स अभी होने वाले हैं और हमारा सीजीएल टीयर 2 का भी अभी एग्जाम होने वाला है ना। काफी सारे एसएससी के एग्जाम्स लाइन अप है। तो जो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस है इसमें नंबर जो है बच्चों के डिडक्ट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम इसकी एक सीरीज स्टार्ट करें, आज से हम इसे स्टार्ट करें एंड इसको देखिए। बहुत प्यारे, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्लोज टेस्ट है यहाँ पे। तो आप इसको देखिए, ठीक है। अच्छा, क्लोज टेस्ट करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है ना, बहुत पास पास हैं, देख पा रहे हैं। जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, बहुत क्लोज है, 3, 4 काफी क्लोज है। तो आपको क्या करना है क्लोज टेस्ट के अंदर, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस बहुत पास होते हैं ना, पास होते हैं। तो उस केस में हमें क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है, क्योंकि इतनी पास चीजें तो हम मतलब ऑप्शन के थ्रू ना आइडिया नहीं लगा पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है क्लोज टेस्ट के अंदर ना जो फिलअप्स होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है, दूर होंगे। तो हमें उस केस में क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें सब पास है तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना पास है तो पढ़ना ही बेटर रहता है। चलो एक बार इसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो ये कह रहा है इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफ सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, हमारी जितनी भी सोशल मूवमेंट्स होती है ना, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे आर, अभी दे किसके लिए आए, इन सारी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। द ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम, अब जो ऑब्जेक्टिविटीज है ना, ऑब्जेक्टिव्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। ये कह रहा है कि जो हमारा उद्देश्य है ना मूवमेंट का, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, कहां से, छोटे से ब्रॉड एम्स में ही होता होगा ना भाई। कोई भी चीज हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, वो हम सोच के चलते हैं, हम इतना करेंगे, इतने से वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में चेंज हो जाता होगा ना, ऐसा कुछ इसमें बोला जा रहा है। फिर क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिविटीज मे इन द प्रोसेस गेट। अब कभी कभी क्या होता है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी ना छोटे से बड़े में चेंज हो जाते हैं ये मूवमेंट्स, और कभी कभी बड़े से छोटे में चेंज हो जाते हैं, बस यही है। समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ कभी कभी क्या होता है, जो मूवमेंट्स होते हैं बड़े ऑब्जेक्टिव्स के साथ में स्टार्ट होते हैं, वो प्रोसेस गेट मतलब कभी कभी छोटे में वो चेंज हो जाते होंगे विद 1 or 2 पर्टिकुलर इश्यूज। ठीक है, इतना इसमें बोला गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्रेम कर दिए हैं। ठीक है, बाकी का जो क्लोज टेस्ट है वो बाद में एक बार देख लेते हैं इसको भी। अब आगे क्या क्या कहा जा रहा है, आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंज, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो कीप्स द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर बाय डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ वीनेस। ठीक है, ये कह रहा है ये प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है और स्ट्रेटजीज और प्रोग्राम्स को जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, जो बना रहे हैं। और मतलब ये कह रहा है कि बाय डेवलपिंग फीलिंग ऑफ, अगर हम वीनेस मतलब अगर हम साथ में रहते हैं ना, तो साथ में रहने से ही हमें डायरेक्शन मिलती है। कोई भी चीज साथ में मिलकर करेंगे तो उससे डायरेक्शन तो मिलेगी, वो काम भी अच्छे से होंगे। वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व टू डैश द पीपल, दे डैश मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लीडरशिप एंड इनिशिएट्स और मर्जेस इन द कोर्स ऑफ the growth of the movement plays a crucial role in dash ideology and objectives, evolving strategies and programs and maintaining the spirit of the participant। ये सारा का सारा अगर आप देख पा रहे हैं मूवमेंट के ऊपर है ना, सभी को मिलकर काम करना चाहिए, उससे मतलब काफी फायदा होता है, ये सब चीजों पे ये किया जा रहा है। अब हम चलेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट। क्या है, ऑफ सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के लिए सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे अगर आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे प्लूरल है, क्योंकि सोशल मूवमेंट्स के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम नंबर 1 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर देखो आर इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर आपका जो ऑप्शन बनेगा नहीं, या तो ये बनेगा, देखो इंग्रेडिएंट तो बनेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है ना। अगर आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट। अगर आपकी आर वर्ब है तो आने वाला जो नाउन होगा वो भी तो प्लूरल ही होगा ना,
है ना। अगर हम बोले बॉयज आर, ये तो नहीं बोलते बॉय आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, चेयर्स, है ना, इस तरह से। तो आपके सारे के सारे यहाँ पे अगर आर लगा हुआ है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो भी प्लूरल होगा। तो पीसीज और कंपोनेंट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट तो ये आपका सिंगुलर है, इंग्रेडिएंट भी सिंगुलर है, इन दोनों को काट दो पहले। पीसीज और कंपोनेंट्स, तो देखो दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन आपको मतलब ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहता है हम उसको क्लिक करते हैं ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीसीज नहीं है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और सोशल मूवमेंट के। किसके? सोशल मूवमेंट के। सारे के सारे सब क्या हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सोशल मूवमेंट के लिए। पीसीज नहीं है, दोनों ही ठीक हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ दोनों ही ठीक हैं, लेकिन हम क्लोज टेस्ट करें। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल हो हम उसको चूज करते हैं। तो ये सब चीजें रीडिंग से ही आती है, कॉम्पोनेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंजेस फ्रॉम, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे दे आर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देखो दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अभी देखो अपोजिंग तो होगा नहीं, ठीक है, ये एक दूसरे को या तो अफेक्ट करेंगे, फैमिलियराइजिंग होंगे, इन्फ्लुएंसिंग होंगे, क्या होंगे, देखो फैमिलियर तो होंगे नहीं, ठीक है, फैमिलियर कहाँ पे। अब देखो इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट, है ना। इफेक्ट हमारा नाउन है, इफेक्ट जो है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और जो अफेक्ट होता है ये हमारी क्या है, वर्ब। वर्ब के अंदर तो हम आईएनजी लगाकर उसको जीरेंट बना देते हैं, वो एक नाउन बन जाता है। लेकिन नाउन के अंदर आप अगर आईएनजी लगाएंगे, ऐसा तो कोई रूल है नहीं ना। अगर मैं पेन के अंदर आईएनजी लगा दूं तो पेंडिंग थोड़ी ना हो जाएगा। नाउन के अंदर तो आईएनजी नहीं लगाते, वर्ब के अंदर आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब हमारी क्या है, अफेक्ट, ठीक है। तो ये वैसे भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। आप समझ पा रहे हैं, इफेक्ट हमारा क्या है बच्चे, नाउन। तो नाउन के अंदर हम आईएनजी नहीं लगाते। रूल ये बोलता है कि अगर किसी वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंट बन जाता है, एंड जीरेंट्स आर इक्विवेलेंट टू नाउन, यही रूल है। तो हमारा नाउन जो है वो अफेक्ट है, ए वाला, AFFECT, अफेक्ट मतलब हमारा जो है वर्ब है ये, अफेक्ट, ठीक है। और EFFECT वो हमारा नाउन है, तो नाउन के अंदर तो आईएनजी लगा ही नहीं सकते, ये ऑप्शन से आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। ये फैमिलियराइजिंग नहीं होता है, इन्फ्लुएंसिंग मतलब देखो दोबारा, दे आर इंटरडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ईच अदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स। देखो वाइड तो आएगा नहीं, क्योंकि वाइड में चेंज हो रहा है, तो छोटे से बड़े में जा रहा होगा ना। तो स्कैंटी, नैरो, कन्फाइन का तो मतलब होता है कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा घुसी मुसी है ना, बहुत ज्यादा कम स्पेस, कन्फाइन, है ना। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, कन्फाइन स्पेस, तो कन्फाइन तो आएगा नहीं। अब देखो नैरो, स्कैंटी का मतलब होता है कम मात्रा, लेकिन ये क्वांटिटी में बताता है, कोई चीज आपके पास में कम मात्रा में है तो बोलते हैं स्कैंटी, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा की मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं आ रही, तो नैरो, यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, नैरो। क्या बना दोबारा देख लीजिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम नैरो आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड आइटम। ब्रॉड का अगर आप देखें ना, ब्रॉड का मतलब अगर आप एंटोनिम देखो तो नैरो ही बनता है, नैरो ब्रॉड, ब्रॉड नैरो, ऐसे ना। तो हम बोलते हैं ना उसकी ब्रॉड थिंकिंग है, उसकी नैरो थिंकिंग है, उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आएगा नैरो। आगे देखो, आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स डैश सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना, छोटे से नैरो से बड़े में जाने के लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। के लिए यहाँ पे मीनिंग चाहिए, के लिए, तो 4 ही आएगा। 4 का मतलब होता है के लिए, बाय का मतलब बनता नहीं विद और एंड का, यहाँ पे एंड तो वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। दोबारा देख लो इसको, यहाँ से दोबारा देख लो, नैरो आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नैरो से ब्रॉड एम्स हमारे होने चाहिए। क्लियर है? अब इसको देखो, समटाइम्स, कभी कभी, अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, कभी कभी जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किए जाते हैं, मे इन द प्रोसेस गेट विद 1 or 2 पर्टिकुलर इश्यूज, ठीक है, वो स्टक हो जाते होंगे ना। अभी देखो टर्न्स आउट या टर्न्स इनटू, ये तो यहाँ पे इनका मीनिंग ही कन्वे नहीं कर रहा। बोक्ड डाउन और बोक्ड आउट, ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग होगा बोक्ड डाउन, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, बोक्ड डाउन, ठीक है। प्रोसेस गेट बोक्ड डाउन विद 1 or 2 पर्टिकुलर इश्यूज, ठीक है, स्टक हो जाती है। तो ये आपने नई फ्रेजल वर्ब देखी, बोक्ड डाउन, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, बोक्ड डाउन। नेक्स्ट वो देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑल्सो चेंज। अब अगर आप देख पा रहे हो, ये आइडियोलॉजी ऑल्सो चेंज,
अब ये जितना भी आप पैराग्राफ ही पढ़ रहे हो ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है पूरा पैराग्राफ ना, तो इसमें पास का तो कोई सेंस बनता नहीं अगर हम ऑप्शन में देखें। पहले पास का तो काट ही दो, ठीक है। अब ये देखो प्रोसीड्स, प्रोसीड का मतलब तो आगे, प्रीसीड मतलब पहले, पहले आने की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। प्रोसीड मतलब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं ना, लेट्स प्रोसीड्स द क्लास, प्रोसीड के साथ में वैसे फिक्स प्रेपोजिशन लगती विद, लेट्स प्रोसीड विद द क्लास, प्रोसीड विद द क्लास, फिक्स प्रेपोजिशन विद लगती है प्रोसीड, ये भी आप लर्न कर लीजिए। प्रोसीड विद, प्रीसीड जो पहले आया हो तो प्रोसीड और प्रीसीड का तो मीनिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आइडियोलॉजी ऑल्सो undergoes changes, ideology also undergoes change, it provides, so it ideology के लिए it provides direction for evolving strategies, ये provide करती है, direction देती है जो हमारी strategies evolve हो रही हैं, programs हैं, और also keeps the participants, so हमारे जो participants हैं उनको भी together, उनको इकट्ठा रखती है by developing feeling of oneness, कि हम सब साथ में हैं, सभी को इकट्ठा रखती है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व्ड टू, अब देखो टू है, टू के बाद में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अगर आपने रूल लर्न किए होंगे तो डू, डज और डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और मोडाल्स के साथ में एक्टिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। वैसे ही टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है जिसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 में मेक, देखो मैच्योर्ड तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है नहीं, मोबिलाइज भी है, देखो वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, या तो मोबिलाइज बनेगा या मेक बनेगा। अब देखो अगर मेक बनता, टू मेक द पीपल, लोगों को बनाती, क्या मेक के साथ में कुछ होना चाहिए ना, आगे वर्ब होनी चाहिए, तो मेक का यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मोबिलाइज, टू मोबिलाइज द पीपल, ठीक है। क्या कह रहा है ये, वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व्ड टू मोबिलाइज द पीपल, ठीक है। लोगों को मोबिलाइज करने में ये सारी स्ट्रेटेजीज और प्रोग्राम इवॉल्व होते हैं, क्लियर है। अब आगे देखो, दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड लीडरशिप, अभी देखो दे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दे थ्रेटन, ब्लस्टर, दे ब्लो, दे सस्टेन द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, ब्लस्टर होगा नहीं, ब्लो का मतलब नहीं है, थ्रेटन का मतलब नहीं है, दे सस्टेन द मूवमेंट, वो मूवमेंट को सस्टेन करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, पीरियड। लीडरशिप डैश इनिशिएट्स और मर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ, द ग्रोथ, ये स्पेस देना था यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन, देखो लीडरशिप वेयर या विच, हाउ, मोर, लीडरशिप वेयर, ठीक है, लीडरशिप विच इनिशिएट और मर्जेस है ना, लीडरशिप के लिए क्या आएगा, विच, ठीक है, लीडरशिप विच इनिशिएट, वेयर का यहाँ पे मीनिंग नहीं है, हाउ और मोर का मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, लीडरशिप विच इनिशिएट और मर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन, अब क्या आ जाएगा, supersedes, assumption, articulating, supposition, देखो इसको और देखो लास्ट वाले ऑप्शन को, of the plays crucial role in dash ideology and an objective involving strategies and programs are maintaining spirit of participant, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, supersedes, है ना, supersedes, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट जो हमने किया। अब हम करेंगे PQRS। आई होप अपने क्लोज टेस्ट को समझा होगा, थोड़ा सा लेंदी था, ये लेंदी इसलिए दिया है कि आपको थोड़ा हैबिट हो लेंदी क्लोज टेस्ट करने की। जनरली जो क्लोज टेस्ट आते हैं 5 फिलअप्स के ही आते हैं, और ये आप इसको दोबारा एक बार कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे PQRS, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने क्लोज टेस्ट किया, ठीक है, अब हम करेंगे PQRS। तो एज वी नो PQRS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी एग्जाम्स में, ठीक है, इसके 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो हमने PQRS लिया ना, थोड़े बड़े लिए, लेंथी हैं, तो लेंथ को देख के घबराना नहीं है, और इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप इसको पूरे को पढ़ें, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा किस चीज के बारे में, तभी आप उनको जचा पाएंगे ना, लगा पाएंगे। तो पहले आपको पूरा पढ़ना है, एक आइडिया लेना है, और उसके बाद में आपको ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ऑप्शन पे जैसे मान लो ये हमारे सामने है, यहाँ पे ऑप्शन में पहले क्या है, क्यू, स्टार्टिंग किसी और पी से, इसका मतलब एस और आर तो एलिमिनेट पहले ही हो चुका, तो हमें एस और आर पे दिमाग नहीं लगाना, हमें या तो आपकी क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो पी से होगी या फिर क्यू से, यही है ना ऑप्शन को देख के। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा पढ़ना है फटाफट से, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि 2 चीजें, 3 ऑप्शन तो आपके, 2 से 3 तो आपके ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो हमें मालूम चला कि पी या क्यू से आपकी स्टार्टिंग होगी, क्लियर है।
ठीक है। तो आर और एस पे दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि स्टार्टिंग है ही नहीं, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल आंसर आपके क्या बन रहे हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफन द थिंग्स, जो हमारे पास में जो थिंग्स हैं इन द लिस्ट, हमारे लिस्ट में जो चीजें हैं, आर फॉरगॉटन बाय अस, हम भूल जाते हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड, या फिर हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं एज वी कंटिन्यू टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि हम पूरे डेली बेसिस पे पूरे वर्ल्ड से हम जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम हमारे पास जो चीजें हैं ना, हम उनके प्रति भूल जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में है, क्या भूल जाते हैं? द ग्रेटिट्यूड लिस्ट इज अ लिस्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं हम किसे भूल जाते हैं? द ग्रेटिट्यूड लिस्ट, यहाँ पे बता रहा है कि ग्रेटिट्यूड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे थिंग्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो थिंग्स है ना, बता रहा है कि ये जो थिंग्स है ना, इसकी लिस्ट कौन सी है? ग्रेटिट्यूड लिस्ट। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मोस्ट ऑफन द थिंग्स इन द लिस्ट, जिस लिस्ट की बात की जा रही है ना, वो लिस्ट कौन सी है बच्चे? ग्रेटिट्यूड की लिस्ट है। क्योंकि ऊपर अगर हम पी में देखें तो पी में हमें ये बताया कि हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं, उस लिस्ट को भूल जाते हैं। वो लिस्ट कौन सी थी हमें ऊपर पता ही नहीं लग रहा कौन सी लिस्ट थी। तो क्यू के अंदर आने के बाद मुझे ये पता लगा जिस लिस्ट के ऊपर बात की जा रही है, जिस लिस्ट की बात की जा रही है, ये लिस्ट कौन सी बच्चे? ग्रेटिट्यूड लिस्ट। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब P और Q से हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, तो P से तो नहीं होगी क्योंकि इस लिस्ट का जिक्र कहां पे है? ग्रेटिट्यूड लिस्ट में। हमें पता चला वो लिस्ट कौन सी है? ग्रेटिट्यूड लिस्ट। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग Q से होगी, तो हमारा P का ऑप्शन तो दोनों के दोनों गए। समझ पा रहे कितना इजी है इसको सॉल्व करना? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, क्योंकि हमें मीनिंग पे नहीं जाना। ठीक है, तो P आपका कट गया ऑप्शन से, क्योंकि जिस लिस्ट की बात की जा रही है वो लिस्ट कौन सी थी? ग्रेटिट्यूड। तो पहले हम उस लिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे ना। द ग्रेटिट्यूड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स दैट वी हैव एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर। अब हमें मालूम है कि ग्रेटिट्यूड लिस्ट की बात की जा रही है जो हमारे पास में है और जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। अब वो लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? दोज थिंग्स, हमें ये भी क्वेश्चन मार्क है, कौन से दोज थिंग्स हमें नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड के अंदर कौन कौन सी लिस्ट आती है, अभी तक कोई जिक्र नहीं है। आगे और पढ़ते हैं। अ सिंपल ग्रेटिट्यूड लिस्ट वुड गो थस, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव। अच्छा देखो, इसको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि जो थिंग्स की बात की जा रही है ना, अब देखो द ग्रेटिट्यूड लिस्ट, ये जो लिस्ट की बात की जा रही है दिस लिस्ट, तो पहले ग्रेटिट्यूड लिस्ट आ गया, क्यू आ गया, फिर आपका क्यू के बाद में आपका क्या आ जाएगा? पी। क्यू के बाद में, क्योंकि इस लिस्ट की बात की जा रही है ना, ये दिस लिस्ट क्या थी? ग्रेटिट्यूड लिस्ट। तो क्यू के बाद में बनेगा पी। तो यहाँ पे भी क्यू के बाद में पी है, यहाँ पे भी क्यू के बाद में पी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पी के बाद में या तो आपका एस आएगा या फिर आर आएगा, है ना। अब ये देखो इस लिस्ट के अंदर ना क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये जो चीजें हम उनका जिक्र करेंगे ना, कौन कौन सी चीजें हैं। अ सिंपल ग्रेटिट्यूड लिस्ट वुड गो थस, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, मतलब हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि मैं आज जिंदा हूं। ठीक है, दैट आई हैव अ रूफ, मेरे पास एक छत है, एंड मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 2 वक्त का खाना, एंड दैट आई हैव वर्क, मेरे पास काम है, आई एम अर्निंग, मैं अर्न कर रहा हूँ, दैट आई डोंट हैव एनी मेजर डिजीज, और मुझे कोई मेजर डिजीज नहीं है। ये हमारी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहले ग्रेटिट्यूड की लिस्ट का हमने जिक्र किया। ठीक है, ये लिस्ट है, लिस्ट की बात कर दी हमने। हम भूल जाते हैं इन सब चीजों को, और वो चीजें कौन सी हैं? हम जिंदा हैं, हमारे पास में 2 वक्त हम खाना आज मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, हमें कोई डिजीज नहीं, हम एकदम स्वस्थ हैं। ये सारी हमारी ग्रेटिट्यूड। तो हमें सुबह उठती गॉड को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, फिर उस लिस्ट को इस लिस्ट से जोड़ेंगे कि हम भूल जाते हैं उस लिस्ट को। उस लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? क्यू पी, पी के बाद में आर, पी के बाद में क्या आएगा? आर। तो ऑप्शन है क्यू पी आर। अब समझ पा रहे हैं वो सारी चीजें। एंड दिस लिस्ट इज एंडलेस, और जो ये लिस्ट है ना, ये क्या है? एंडलेस है। एंड वी कैन ऑल कीप एडिंग आवर ओन स्मॉल और बिग पर्सनल आइटम्स टू द लिस्ट। समझ पा रहे हैं? तो इस लिस्ट के अंदर ही ऐड करेंगे ना, तो सीधी सी बात है ना, आर के बाद एस आएगा, आर के बाद एस आएगा, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर हम और चीजें ऐड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आर के बाद में एस, तो आर एस। कितना इजी था ना, अगर आप ट्रिक के साथ में करें तो बहुत इजी था ये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला आप पढ़िए, फिर हम साथ में करेंगे। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज। जो मॉडर्न मेडिसिन है उसने स्कोर किया है। अब हैज हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, बहुत सारी सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज हासिल किया। किसमें? अगेंस्ट बोथ द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ, इल हेल्थ पे और किस पे? डेथ पे। 2 चीजों पे बहुत ज्यादा सफलता हासिल की है मॉडर्न साइंस ने। ठीक है, जो मेडिसिन ने। एंड नाउ द क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, आर्टरी डिजीज पे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एल्जाइमर्स, मस्कुलर डिजेनरेशन, ये मस्कुलर होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसर, ये सारी जो डिजीज है ना, इन सब की बात की जा रही है।
ठीक है, मॉडर्न साइंस ने इन सब पे सफलता हासिल कर ली है, ये सभी चीजें। इट फॉलोज दैट द मेजोरिटी ऑफ अपेरेंटली हेल्दी पीपल आर प्री इल, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो हेल्दी पीपल होते हैं पहले से बीमार होते हैं, प्री इल। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हैव बीन इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। ये कह रहा है कि पूरी अगर हिस्ट्री में देखें ना तो जो हमारी डेथ का मेन कारण रहा वो क्या रहा, इन्फेक्शन और ट्रॉमा, ठीक है। या तो ट्रॉमा की वजह से लोग गए हैं, पूरी हिस्ट्री को उठा के देखें, या फिर इन्फेक्शन हुआ है। तो कहते थे पहले कि अरे वो इंसान मर गया है तो उसको इन्फेक्शन हो गया या फिर ट्रॉमा, पता ही नहीं था क्या डिजीज है ना। दीज हैव अ लॉन्ग लेंथ, ये क्या है, लेथेसी नहीं होगा, लेंथी होगा, पीरियड ऑफ बिफोर सिम्टम्स अपीयर्स एंड डायग्नोसिस इज मेड। अब देखो आप अगर पूरा ये पढ़ पा रहे हो ना, पढ़ने के बाद अब देखो ऑप्शन पे पहले आर पी पी और क्यू, ठीक है। एस तो है ही नहीं क्योंकि दीज से तो वैसे भी नहीं स्टार्ट होगा और इट से होगा नहीं ना। नाउन को हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, नाउन के बाद में प्रोनाउन आता है, तो क्यू से भी नहीं होगा बेटे, तो क्यू का भी हटा दो ऑप्शन, क्यू का ऑप्शन हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास बचा आरपी, ठीक है। अब इनको आप देखो आरपी में से कौन सा सुटेबल होगा। देखो वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे ना, फिर हम मॉडर्न साइंस पे आएंगे ना, कि भी पूरी जो हिस्ट्री है ना उसमें जितनी भी डेथ हुई है वो या तो ट्रॉमा की वजह से हुई है या फिर आपकी किसकी इन्फेक्शन की वजह से हुई है। क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, मर जाते थे लोग तो लगता था इन्फेक्शन हो गया या फिर ट्रॉमा की वजह से इंसान चले गए। लेकिन आज क्या हुआ, अब क्या हो रहा है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है ना विक्ट्री हासिल कर ली है मेडिसिन ने, मॉडर्न मेडिसिन ने, ठीक है। बोथ ये बोथ किसके लिए आ रहा है, इन्फेक्शन के लिए और ट्रॉमा के लिए। अब समझ पा रहे हैं कि पहले जो जमाने में ना हिस्ट्री अगर देखें तो लोग मर जाते थे इन्फेक्शन और ट्रॉमा की वजह से, लेकिन आज जो है ना मेडिसिन ने सफलता हासिल कर ली है बोथ पे। ये जो बोथ है ना ये इन्फेक्शन और ट्रॉमा के लिए आ रहा है। तो सीधा सीधा हिंट है, आर के बाद में पी आएगा, ठीक है। तो हम पहले पी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले की बात करेंगे फिर हम बोथ पे आएंगे, ठीक है। पहले इंट्रोड्यूस तो करेंगे ना, बोथ किसके लिए आया, तो इंट्रोड्यूस किया इन्फेक्शन और ट्रॉमा, फिर आएगा बोथ, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब P मतलब R के बाद में आपका P आएगा, तो R के बाद में P, बस यहां से आपका सोल्व होगा। P से तो स्टार्टिंग होगी नहीं, ठीक है, P से स्टार्टिंग नहीं होगी क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री से पहले आप हिस्ट्री का बताएंगे कि पहले के लोग मर जाते थे इन्फेक्शन से और ट्रॉमा से, लेकिन आज की जो मेडिसिन हैं उसकी वजह से क्या हो गया, उसने बोथ पे सफलता हासिल कर ली, बोथ इन्फेक्शन और ट्रॉमा पे। द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ आर नाउ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज, ठीक है, ये इसकी वजह से होता है और सच एज ये सब सारी चीजें हो गई हैं। और इसके बाद में आप देखो दीज हैव अ लॉन्ग लेथर्जी पीरियड बिफोर सिम्टम्स अपीयर एंड डायग्नोसिस इज मेड, इट फॉलोज दैट द मेजॉरिटी ऑफ अपेरेंटली हेड पीपल आर प्री इल, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, आपका ऑप्शन रहेगा आर पी फिर एस क्यू, क्लियर है। तो ऑप्शन आपका क्या रहा, ए नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं नंबर 3, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इसको और देख लीजिए। ये क्या बता रहा है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे इज राइटली कॉल्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ सेंचुरी एज इट हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन एंड यूज इन एवरी वॉक सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सी बात है ना। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसकी वजह से मतलब काफी कुछ चेंज हुआ है। डिस्टेंस नो, अब इसकी वजह से क्या क्या हो गया, डिस्टेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब कोई जो डिस्टेंस है वो नहीं रहे, दुनिया खत्म हो गई है। वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव श्रंक, पूरा संसार सिकुड़ गया इन अ ग्लोबल विलेज, पूरा संसार एक विलेज बन गया है, सीधी है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से तो हुआ है। देखो पहले क्या होता था, आपको छोटी चीज बताती हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल ना तो कितनी सारी चीजें ऐसी होती थी, टॉपिक्स ऐसे होते, स्पेशली मैथ को लेके ना मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो समझ में नहीं आते थे टीचर के समझाने के बाद भी, मैथ्स थोड़ी वीक थी मेरी, तो जरूरी ना कि हर बच्चे का हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो मैथ में थोड़ा हाथ तंगी था मेरा। तो होता क्या था कि कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते थे, अब किससे समझे, अब दोबारा टीचर से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, उठेगा टीचर। अच्छा पहले मार भी देते थे टीचर्स ना, तो अब घर जाके तो कोई था ही नहीं बताने के लिए, किससे पूछते, ना कोई फोन थे, गूगल तो भूल ही जाओ, जब फोन ही नहीं आए थे तो गूगल भी नहीं था, है ना, यूट्यूब गूगल कुछ नहीं था। तो अच्छा ट्यूशन हम उस टाइम में लगते नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें थी जो हमारे मन में डाउट्स थे ना, वो डाउट्स क्लियर ही नहीं हो पाते थे, रह जाते थे। या तो बुक से पढ़ो, बुक्स तो डेड ही होती हैं, कितना ही आप समझ लोगे बुक से, तो फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। या फिर आप ये समझो कि मतलब किसी से बात भी करनी है तो बात भी नहीं हो पाती थी क्योंकि कुछ था ही नहीं ना पहले। तो लैंडलाइन जरूर हुआ करते थे और वो भी इतने एक्सपेंसिव थे कि जल्दी से कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। हाँ कॉल आ गया तो हमने उठा लिया, बात कर ली, लेकिन हम खुद कॉल कम ही करते थे क्योंकि पैसे बहुत लगते थे।
तो वह सही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ना सारी चीजें अब पास आ गए, डिस्टेंस भी नहीं रह गए हैं, ठीक है, पूरा संसार एक विलेज में कन्वर्ट हो गया है। इट इज रियली अ लैंडमार्क अचीवमेंट दैट मोर देन 6 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल soon be living in a virtual village, ठीक है, as compact as in many small Indian village of a few thousand population. This wisdom of the wisest today available to the stupidest of the person, thus ushering in an era of real equality of opportunity to all. ये कह रहा है कि इतना सब कुछ इतना एडवांस हो गया ना, इतनी चीजें सब पास हो गई है ना, कि जो जिसके अंदर ज्यादा दिमाग है ना वो इंसान भी, मतलब उस इंसान से भी एक जो कम बुद्धि वाला इंसान है ना वो उससे नॉलेज ले सकता है, ठीक है, और उसके बराबर आ सकता है। क्योंकि हम जैसे अभी हम देखें वीडियोस के थ्रू हमें कितनी चीजें हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं ना। जैसे मान लो मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब में कितनी सारी चीजें हैं ना, कितने सारे सोर्सेज हैं, हम एक चीज को हर जगह से पढ़ सकते हैं, है ना। तो कम बुद्धि वाला इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है, उसकी नॉलेज आराम से अब ले सकता है। पहले ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी क्योंकि गूगल यूट्यूब कुछ था ही नहीं, फोन कुछ नहीं था ना, सिर्फ बुक्स होती थी, बुक्स में भी एक लिमिटेड नॉलेज होती थी, आपके पास में पूछने के लिए कोई था ही नहीं, आप किससे अपने डाउट्स क्लियर करोगे। तो ये सब चीजें पॉसिबल हुई हैं, ठीक है, सारी चीजों में चेंजेस आए हैं, वो यही कह रहा है। तो देखो सबसे पहले इट से तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई, देखो क्यू से है, पी से है, आर और क्यू, ठीक है, क्यू पी आर, एस से तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं है, तो एस को हटा दो पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो होगी क्यू पी और आर से हो सकती है। आर से इसलिए नहीं होगी, इट है, इट तो एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन से पहले हम नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आर को ऑप्शन भी आप हटा दीजिए, पहले आर को भी हटा दो, ठीक है। और हमारे पास में क्या बचा, क्यू और पी के बचे, ठीक है। अब देखो क्यू और पी, डिस्टेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड द वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज। अभी कह रहे हैं कि डिस्टेंस है ना कम हो गए हैं, ठीक है, पूरा संसार एक विलेज बन गया। किसकी वजह से, तो वो वजह पहले बतानी पड़ेगी ना कि इसकी वजह से हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। तो पहले जो ऑप्शन रहेगा ना वो पी ही रहेगा। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे इज राइटली कॉल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ सेंचुरी एंड इट हैज फाउंड एप्लीकेशन एंड यूज इन एवरी वॉक सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ना बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, और डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं रह गए हैं। तो पहले हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास में पी ऑप्शन पे सिर्फ एक ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो 4 है वो क्यू से स्टार्ट हो रहा है और 1 भी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन एक ही बचा, पी, ठीक है। तो आपको ये देना पड़ेगा पहले कि पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये हुआ, डिस्टेंस कम हो गए हैं, ठीक है, डिस्टेंस आपके कम हो गए हैं। इट इज रियली लैंडमार्क अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और दिस विजडम वाइजेस्ट इसकी वजह से ये है। तो आपका ऑप्शन होगा पी क्यू आर एस। समझ पा रहे हैं, देखो ऑप्शन की वजह से कितनी जल्दी एलिमिनेट हो गया ना, हमें ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। तो ऑप्शन को जरूर चेक करिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। अबाउट 30 new hydro projects are now under execution with an installed capacity of 5,600 megawatt. However, with the rapid increase in demand for power, higher priority was given to the pithid super thermal power stations as their gestation period was smaller than that of hydel schemes. Many projects were taken up for execution after independence, and at one time 1962-63 the capacity contribution from hydro schemes was equal to thermal schemes. The first hydro generating unit in India was commissioned in दार्जिलिंग, ये आपका दिया वेस्ट बंगाल in 1897। देखो अब पहले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, ये थर्मल पावर के ऊपर जी जा रहा है, इसमें ज्यादा लॉजिक कुछ है नहीं, तो हम पहले ऑप्शन को देखेंगे आर एस क्यू पी, अरे सारे ही हैं, है ना, क्यू पी आर एस सबसे स्टार्ट हो रहा है, चलो बढ़िया। अब देखो मैनी प्रोजेक्ट्स वर, इससे तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी नहीं, हाउ एवर से भी नहीं होगी, तो आर और क्यू के तो ऑप्शन हटा दो पहले। आप समझ पा रहे हैं, मैनी प्रोजेक्ट से क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं होगी, हाउ एवर से, और अबाउट से भी नहीं होगी क्योंकि प्रेपोजिशन है, इससे भी नहीं स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग एस से ही होगा। द फर्स्ट हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट इन इंडिया वॉज कमीशनड, ठीक है। तो पहली एस के देख लो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एस के ऑप्शन एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, बस हो गया आपका काम, ठीक है। ये जो पहला था ये स्टार्ट हुआ था इसमें, ठीक है, फिर मैनी प्रोजेक्ट्स वर टेकन अप फॉर एग्जीक्यूशन, इसके बाद में, ठीक है, पहले ये हुआ, इसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखा गया, ठीक है। हाउएवर विद द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, उसके बाद में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती गई, और ये फिर इसके बाद में ये सब चीजें हुई, समझ पा रहे हैं। तो एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, क्लियर है।
तो ये हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन आंसर बनेगा। देखो ऑप्शन के थ्रू ना बहुत इजीली आप कर जाओगे, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। अब देखो हमने पढ़ा, देखो हार्डवेयर से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती नहीं, मैनी से होगा नहीं, मैनी प्रोजेक्ट्स, अबाउट से होगा नहीं, तो एक ही था यहाँ पे एस, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, इजीली कर लिया ना ये तो। नेक्स्ट देख लीजिए कितने, हाँ कर लीजिए इसको भी। The Mughal Empire was extensive, but it was not integrated. It was rather an agglomeration of territories bound together by a common administration and common ties to the imperial authority. The strong hand of the emperor held the country together, compelling obedience from the nobles who governed the provinces. But these nobles felt no sense of national loyalty for the simple reason that the empire was not a nation. अब देखो मैं ये पूरा, ठीक है, मुगल एम्पायर के ऊपर बात हो गई और होगी, पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। पी से है, एस से है, पी से है और आर से है, क्यू से तो है नहीं, वैसे भी इट है तो क्यू से होगा भी नहीं, ठीक है, इसको काट दो। अब बट से होगा नहीं ना, बट तो एक कंजंक्शन होती है जो कंट्रास्ट को बताता है, तो बट से भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं होगी, तो एस को भी एक बार आप हटा दो, ठीक है, एस वाले ऑप्शन को हटा दो। नंबर 2 ऑप्शन गया आपका। अब पी और आर बचा है, पी और आर, या तो पी से स्टार्ट हो सकता है या फिर आर से हो सकता है। देखो द मुगल एम्पायर वॉज एक्सटेंसिव बट इट वॉज नॉट इंटीग्रेटेड, मुगल एम्पायर की बात की जा रही है, ठीक है, इट से होगा नहीं, इट वॉज रादर देन, ठीक है, हो गया द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द एम्परर हेल्ड ऑन द कंट्री टुगेदर। अगर मैं ये देखूं, अगर पी से ना स्टार्ट करूं, आर से करूं, द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द एम्परर हेल्ड द कंट्री टुगेदर, कंपेलिंग ओबीडियंस फ्रॉम द नोबल्स हु गवर्न द प्रोविंस। अगर मैं ये देखूं, द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द एम्परर हेल्ड द कंट्री टुगेदर, जो स्ट्रॉन्ग हैंड था ऑफ द एम्परर हेल्ड, है ना, द कंट्री टुगेदर। अगर ये मतलब कौन से एम्परर की बात की जा रही है, किसके एम्परर की, हमें ये नहीं पता ना कि मतलब कौन से एम्परर की बात की जा रही है। उससे पहले हमें एम्परर के, इससे पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा एम्परर था मुगल का, समझ पा रहे हैं। ये जो बात की जा रही है ना, द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द एम्परर हेल्ड द कंट्री टुगेदर, कंपेलिंग ओबीडियंस फ्रॉम द नोबल्स हु गवर्न द प्रोविंसेस। तो ये जो बात की जा रही है ना, इससे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि कौन से साम्राज्य की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है। तो वो इंट्रोडक्शन जो है ना पी में है, आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। या तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पी से हो सकती थी या आर से, ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, पी से या फिर आर से, लेकिन पी से ज्यादा सुटेबल है क्योंकि हमें पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, द मुगल एम्पायर, तो पी से स्टार्ट होगा। तो आप ये आर वाला ऑप्शन भी हटा दीजिए। अब पी के 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, पी आर क्यू एस या फिर पी आर। देखो पी आर तो है ये, ठीक है, पी आर। अब हमें देखना है कि आर के बाद में एस आएगा या फिर ये उल्टा देख लो कि एस क्यू आएगा या क्यू एस आएगा, इसको देख लो, ठीक है। आप इसको देखो, पहले पी, The Mughal Empire was extensive, but it was nothing integrated. P के बाद में R, the strong hand of the emperor held the country together, compelling obedience from the nobles who governed the provinces. ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखें, but these nobles felt no sense, है ना, but these nobles felt no sense of national loyalty for the simple reason that the empire was not a nation. ठीक है, ये इसके बाद में, इसके R के बाद में S की बात होगी, ठीक है, एंड उसके बाद में इट वॉज वेदर एंड, आप समझ पा रहे हैं कि हमारी क्वेश्चन होगा पी, ठीक है, पी के बाद में आर, आर के बाद में एस, समझ पा रहे हैं, क्योंकि दीज नोबल्स की बात की जा रही है, बट दीज नोबल्स फेल्ट नो सेंस। द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द एम्परर हेल्ड द कंट्री टुगेदर, कंपेलिंग ओबीडियंस फ्रॉम द नोबल्स, फ्रॉम द नोबल्स, ठीक है, ये नोबल्स की बात आई है, इस नोबल्स को आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आर के बाद में एस बनेगा, बट दीज नोबल्स, समझ पा रहे हैं आप। तो हमारा जो बनेगा पी आर एस और लास्ट में क्यू, पी आर एस क्यू, देख लो पी आर एस क्यू। तो नंबर 3 समझ पा रहे हैं, इजी था ये, आराम से कर जाएंगे आप, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन गेट्स सॉल्व और नियरर्स द सॉल्यूशन, अदर स्टार्ट्स रेजिंग इट्स अगली हेड। कह रहा है कि जब कोई बिल्कुल पास होता है सोल्यूशन के, ठीक है, सोल्यूशन के बिल्कुल पास होता है, तो जो दूसरे होते हैं ना वो रेस करना, वो स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गलत चीजें, अगली चीजें शुरू कर देते हैं। कैसे, कौन सी? थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो धमकियां होती है ना हमारे नेशन की बिल्डिंग में, ये आजकल ना डे बाय डे बढ़ती जा रही है, धमकियां आती है ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके साथ में, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारे जो देश में जो है धमकियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। क्यों ये धमकियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? व्हेन
वन गेट सोल्व और नियर्स द सोल्यूशन अदर स्टार्ट्स रेजिंग इट्स अगली हेड, ये बन सकता है। चलो आगे और देख लेते हैं। टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम इन ऑर्डर टू वीड देम आउट कंप्लीटली। अब हमें नहीं पता देम किसके लिए आया ना, किसको पनिशमेंट करना चाहिए, ये देखेंगे। अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड और पी और क्यू के अंदर देम के लिए कोई जिक्र नहीं हुआ। अभी हम देखेंगे कि देम किसके लिए आया। द नीड ऑफ द डे इज टू गो फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच विद taking steps to solve the poverty, illiteracy and population problems along with tough steps and stern action against the terrorist। अब हमें यहाँ पे मिल गया them किसके लिए आया, टेररिस्ट के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीजें। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है थ्रेट्स की, हमारे नेशन को जो थ्रेट्स मिलते हैं, ठीक है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और क्यों कब बढ़ते जा रहे हैं, when get solved और nearer the solution, जब वो बिल्कुल सोल्यूशन के पास होता है ना, तब ऐसी चीजें बढ़ती हैं। अभी जो देम है ना, टफर पनिशमेंट दी जानी चाहिए इनको, किनको, टेररिस्ट को। तो पहले टेररिस्ट का जिक्र आएगा ना, तो मुझे पता कि एस के बाद में आर आएगा और क्यू से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्यू है, एस है, आर है और क्यू है। देखो अगर आप देख पा रहे तो टेररिस्ट है ना, इन टेररिस्ट तो एस के बाद में आर आएगा, एस के बाद में आर, तो एस के बाद में आर यहाँ पे, और बाकी एस के बाद में आर कहीं पे भी नहीं है। ये एस के बाद में आर यहाँ पे है ना, यहाँ पे एस के, यहाँ पे तो एस के बाद में आर है नहीं, उल्टा है, यहाँ पे भी एस के बाद में आर नहीं, ये तो ये दोनों ऑप्शन काट दो, क्योंकि सीधी सी बात है ना, पहले आप जिक्र करोगे फिर ये करोगे। तो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है ना वो क्यू से होगी, थ्रेट्स है ना, पहले थ्रेट की बात की जाएगी, धमकियां मिल रही है ना, फिर तो आप जिक्र करोगे टेररिस्ट का। तो थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हेन वन गेट्स सोल्व टू नियर द सॉल्यूशन अदर स्टार्ट सीजिंग इट्स अगली हेड। ठीक है, उसके द नीड ऑफ द डे इज टू, समझ पा रहे? तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा ना बच्चे वो क्यू, क्यू के बाद में पी, ठीक है, फिर हम टेररिस्ट का जिक्र करेंगे, ठीक है, फिर हम देम करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बाद ही आएगा ना, तो एस के बाद में आर, तो क्यू पी, है ना, क्यू से स्टार्ट हो रहा, क्यू पी एस आर, एस से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं या तो टू और ए में आप फंसेंगे, तो एस से क्वेश्चन की स्टार्ट नहीं होगी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पहले थ्रेट से होगी, क्यू से। ठीक है, पहले आप थ्रेटनिंग के बारे में बताएंगे कि नेशन को जो धमकियां मिलती हैं, फिर किससे मिलती हैं, टेररिस्ट से, इनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा दी जानी चाहिए, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा पीक्यूआरएस का, इसको देख लेते हैं। द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमेनन, जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है वो आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है, इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत है सम चेंजेस, कुछ चेंजेस की इन सोशल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सो दैट वुमेन कैन एंजॉय, जो महिलाएं हैं एंजॉय कर पाए एज इम्पोर्टेंट प्लेस, इतना इम्पोर्टेंट प्लेस एज मैन ऑक्यूपाइज, है ना। वो कह रहा है कि पॉलिटिकली जो है ना मैन को ज्यादा मतलब पावर दी गई है ना, ज्यादा उनको छूट दी गई है, वही उनको ही ज्यादा फ्रीडम दी गई है, क्योंकि वुमेन को भी देनी चाहिए जिससे कि वो एंजॉय कर पाए उस चीज को। ठीक है, दोनों को इक्वल मानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, हमारे जो कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस हैं कॉन्स्पायर्ड करते हैं विद हर, उसके साथ में ना कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है, षड्यंत्र रचते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का, क्योंकि जितनी भी हमारी लेडीज हैं वो इकोनॉमिकली क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, टू मेक हर अनइम्पोर्टेंट इन अवर सोसाइटी, जिससे कि वो हमारी सोसाइटी में इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, जबकि गलत है। अभी आज के टाइम में तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेडीज की जो है इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हर फील्ड में अगर देखें तो वुमेन आगे ही है ना, और डिपेंडेंसी तो भी खत्म भी हो चुकी है इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो। खैर ये हमें तो सोल्व करना है। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस, जो डेमोक्रेसी है इंडिया में तभी सक्सेस हो सकती है जब इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकन, है ना, पॉलिटिकली अवेकन होंगी। तो आप देख पा रहे हैं पहले पॉलिटिकली अवेकन होगी, ठीक है, तभी बोलेंगे ना, तभी हम क्यू के बाद में आर के बाद में पी बोलेंगे ना, कि पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड, या आइसोलेटेड नहीं है, इट रिक्वायर्स, उसको जरूरत है कुछ चेंजेस की। फिर भी आगे देख लेते हैं, मोर ओवर दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, मतलब उन्हें फ्री होना चाहिए, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए, टू एक्ट एज दे लाइक and to assert themselves in all departments of life। ठीक है, अब ये देखो ऑप्शन पे आएंगे पी, एस, पी और आर, ठीक है, पी, एस और आर। तो क्यू से तो होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली से, इसको काट दो। और मोर ओवर से भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं होगी ना, मोर ओवर से पहले कुछ कहा गया होगा ना, तभी तो मोर ओवर की बात करेंगे। तो आप एस जो वाला ऑप्शन है ना उसको भी काट दो। अब हमारे पास पी और आर बचा, पी और आर। देखो
यहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात की जा रही है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस ओनली व्हेन इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकन। तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी तभी इंडिया में सक्सेस होगी जब है ना इंडियन वुमेन को ना पॉलिटिकली अवेकन किया जाएगा, उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। और ये इसको आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है, इसको जरूरत है कि सोशली को स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए जिससे कि वुमेन है ना वो भी इंजॉय कर पाए उतनी ही इंपॉर्टेंट जितने की लेडीज को दी गई है। तो स्टार्टिंग किससे होगी, आर से होगी ना, कि पॉलिटिकली अवेकन किया जाए, है ना। इंडिया में जो डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब इंडियन वुमेन को पॉलिटिकली अवेकन किया जाए, ठीक है। आर से आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। तो आर से बच्चे हमारे पास में एक ही ऑप्शन है आर, और उसके बाद में पी आएगा क्योंकि पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात की जा रही है, तो आर के बाद में पी आएगा आपका, वो इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद में मोर ओवर दे शुड बी फ्री, ठीक है, उन्हें फ्री किया जाना चाहिए कि वो अपने ओपिनियन को, अपने एक्ट को फ्री अपने आप को एजर्ट कर पाए, अपने आप को अपने ओपिनियन को रख पाए सबके सामने। अनफॉर्चुनेटली जबकि हमारे जो कस्टम्स है ना, हमारी ट्रेडिशन है, वो इस तरह से कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी में इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आपका क्या बनेगा, आर के बाद में पी, पी के बाद में एस, फिर लास्ट में बनेगा क्यू। समझ पा रहे हैं, सीधा सीधा बन रहा है ना कि डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब महिलाओं को पॉलिटिकली अवेकनिंग की मिलेगी, और वो मिलती नहीं है, ठीक है। और उनको छूट दी जानी चाहिए कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, अच्छे से बोल पाए, ठीक है। हर चीज़ में उनको डिपार्टमेंट को, हर लाइफ के हर डिपार्टमेंट में वो फ्री रहें। अनफॉर्चुनेटली जबकि मतलब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ट्रेडिशंस जो हैं वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि जो जितनी महिलाएं हैं वो इकोनॉमिकली क्या है, डिपेंडेंट हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस भी क्या है सोसाइटी में इतनी नहीं है। तो आपका ऑप्शन बनेगा आर पी, आर पी से बनेगा आर पी एन क्यू एस। सो आपका 4 नंबर आपका होगा। तो बच्चे ये था आपके जितने भी क्वेश्चन थे, हमने पीकेआरएस के किए, इससे पहले हमने क्लोसेस किया। आपको लग रहा है वीडियो अगर यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस तरह की सीरीज आप चाह रहे हैं कि मैं आपको क्लोज टेस्ट और पीकेआरएस और करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।